लास्ट वीडियो में हमने देखा कैसे एक डेमोक्रेसी बेटर ऑप्शन हो सकता है। ये कंडीशंस बना के देती है जहाँ पे हम लोग एक बेटर कंट्री की तरफ जा सकते हैं, इक्वलिटी मिल सकती है सबको, फ्रीडम मिल सकती है, एक्सप्लॉयटेशन से बचाया जा सकता है। तो कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं जो हर एक, अगर कोई डेमोक्रेसी है और अच्छी डेमोक्रेसी है, अगर वो नाम की सिर्फ डेमोक्रेसी नहीं है तो उसमें वो फीचर्स होने चाहिए। सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी, इसकी बात करते हैं कि अगर कोई डेमोक्रेसी है, ठीक है, और इसमें सबसे पहले फीचर होना चाहिए कि भाई लोगों के पास राइट होना चाहिए चूज करने का। किसको? रूलर्स को। और पीपल को साथ ही साथ ये कंट्रोल होना चाहिए कि भाई रूलर के ऊपर ऐसा नहीं है कि भाई एक बार चूज कर दिया तो वो फ्री है, कुछ भी कर सकता है, डिक्टेटरशिप बन गई, ऐसा नहीं है। आपको राइट होना चाहिए चूज करने का, और चूज के साथ आपके पास साथ ही साथ जो गवर्नमेंट है वो अकाउंटेबल होनी चाहिए। अकाउंटेबल लोगों के प्रति, जो भी उसने किया है उसकी जवाबदेही होनी चाहिए। कैसे अकाउंटेबल होता है? लोग क्या करते हैं, इलेक्शन होते हैं एवरी 5 ईयर इंडिया में, जल्दी जब चुनाव होते हैं दोबारा से, तो जवाबदेही होती है कि हमने क्या किया, और उसके हिसाब से ही लोग दोबारा से गवर्नमेंट को चुनते हैं। साथ ही साथ रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, किसके लिए? जनता की समस्याओं के प्रति। प्रोड्यूस अ गवर्नमेंट दैट इज अकाउंटेबल टू द सिटीजन एंड रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन। सिटीजन्स क्या एक्सपेक्ट करते हैं गवर्नमेंट से, या क्या उनकी नीड है, उसके प्रति जागरूक होना चाहिए, और जो भी उनकी जरूरत है उनको समझते हुए उसके अनुसार कानून और सिस्टम बनाने चाहिए। ये तो एक बात हो गई जो कि हर एक अच्छी डेमोक्रेसी में होना चाहिए। दूसरी बात है कि जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं उसमें क्या है कि डिसीजन बड़े जल्दी हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं भाई? क्योंकि ना तो उनके पास कोई ऐसा डेलिब्रेशन है, ना ही असेंबलीज हैं, और ना ही उनको कुछ मेजोरिटी वाला पार्ट है कि भाई पब्लिक ओपिनियन, ये सब उनमें है ही नहीं। उसमें तो कुछ लोगों के हाथ में पावर होती है और उसके आसानी से वो डिसीजन ले लेते हैं। तो जब डिसीजन हो जाता है तो बड़ी वो क्विकली लिया जाता है और एफिशिएंट होता है। इस केस में डेमोक्रेसी थोड़ा पीछे है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो होता है सिस्टम होता है पूरा, नेगोशिएशन होती है। लेकिन एक चीज जो बहुत बेटर है, जिसकी वजह से डेमोक्रेसी को हमें लेना चाहिए, क्योंकि इसमें जो डिसीजन लिए जाते हैं वो ज्यादातर जनता द्वारा एक्सेप्टेबल होते हैं और साथ ही साथ मोर इफेक्टिव होते हैं, क्योंकि उसमें जनता की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होती है। तो जिसकी वजह से हम कह सकते हैं भले ही इसमें थोड़ा ज्यादा समय लगा, लेकिन बात यह है कि यहाँ पर जो भी फैसले लिए गए वो ज्यादा इफेक्टिव हैं और बेटर हैं, और दूसरा जनता को एक्सेप्टेबल हैं। जब एक्सेप्टेबल होंगे तो ज्यादा समय तक वो लोगों को बांधे भी रखेंगे और लोग उसे एक्सेप्ट भी करेंगे। तीसरी चीज है कि डेमोक्रेसी में इंश्योर किया जाना चाहिए कि भाई डेमोक्रेसी इंश्योर दैट द डिसीजन मेकिंग विल बी बेस्ड ऑन द नॉर्म्स ऑफ प्रोसीजर। हर चीज का ना एक प्रोसीजर होता है। इसी तरह डेमोक्रेसी में भी कुछ सिस्टम है जो कि डिसाइड करते हैं कि हमें किस तरह से फैसले लेने हैं। कोई भी रैंडम तरीके से फैसला नहीं लिया जाता कि जैसे कि एक डिक्टेटरशिप है या मोनार्की है जिसपे लोग अपने, कुछ ही लोगों के पास पावर होती है, स्पेशली रूलर जो होता है वो अपने मर्जी से डिसीजन लेता है। नहीं, यहाँ पे पूरा प्रोसीजर होता है, उसके हिसाब से डिसीजन लिए जाते हैं। साथ ही साथ राइट एंड द मीन्स टू एग्जामिन द प्रोसीजर। जनता के पास तरीके होते हैं, मेथड बनाए जाते हैं ताकि जनता प्रोसीजर को जान सके, प्रोसेस को जान सके और डिसीजन मेकिंग को पता कर सके। इसको हम कहते हैं ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए गवर्नमेंट में। अगर कोई भी फैसला लिया गया, क्या लिया गया है, क्या फैसला है, तो ट्रांसपेरेंसी एक अच्छी डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपके फैसले कैसे लिए जा रहे हैं, अंदर अंदर फैसले तो आपको पता है, बट कैसे क्या प्रोसीजर है, क्या हुआ है, आपको पता ही नहीं, तो वो बेटर तरीका नहीं है। ये वाला जो पार्ट है ट्रांसपेरेंसी, ये नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स में बिल्कुल नहीं होता है। क्या फैसले कैसे लिए गए, कब लिए गए, क्या है, इसकी आपको जानकारी ना तो दी जाती है और ना लेने के आप हकदार होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि राइट टू एक्सपेक्ट डेमोक्रेसी टू प्रोड्यूस अ गवर्नमेंट दैट फॉलो द प्रोसीजर एंड अकाउंटेबल टू पीपल। तो हम कह सकते हैं कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो सिस्टम है जिसमें हम एक प्रॉपर डिसीजन मेकिंग का प्रोसीजर होता है, और साथ ही साथ उन डिसीजन के बाद गवर्नमेंट उसके लिए अकाउंटेबल होती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी फैसला ले लिया, जनता के प्रति जवाबदेही नहीं है।
और साथ ही साथ जनता से भी जहाँ तक पॉसिबल हो सकता है उनके डिसीजंस को इन्वॉल्व करा जाता है अलग अलग मेथड के द्वारा, ताकि जो भी डिसीजन लिए गए हैं उसमें जनता की भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके।